डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 के बायोलॉजी का चैप्टर 6 का टॉपिक फ्लावर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फ्लावर क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो फ्लावर का डिफिनेशन होता है, फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट meant for reproduction हायर प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर नेसेसरी होता है और फ्लावर ही उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो इसलिए ये मॉडिफाइड सूट हो गया और जो रिप्रोडक्शन के लिए उत्तरदायी होता है। हम लोग देखेंगे, अगर फ्लावर्स को किसी भी फ्लावर्स को खोल के देखें, उसके सारे पार्ट्स को देखें, तो मेनली फ्लावर में 4 पार्ट्स होते हैं। एक डायग्राम देखते हैं। सबसे नीचे फ्लावर में, किसी भी फ्लावर में, मैक्सिमम फ्लावर में वो ग्रीन कलर का होता है, अलग अलग कलर का भी हो सकता है। ये सबसे नीचे वाला पार्ट्स जो होता है ग्रीन कलर का, ये वाला पार्ट्स, इसको हम लोग बोलते हैं कैलिक्स बोलते हैं। ये वाला पार्ट कैलिक्स हो गया। उसके बाद नीचे से जा रहे हैं, जहाँ पे डंठल होता है, डंठल के ऊपर पे हरा हरा वाला पार्ट्स, ऐसा नहीं कि सारे फ्लावर में हरा ही होगा, तो ये पार्ट्स हो गया कैलिक्स। उसके बाद उसकी, जिसको हम लोग पंखुड़ी बोलते हैं, इस तरह का कलर वाला पार्ट्स जो होता है फूल का, ये वाला कलरफुल पार्ट्स, इसको, जिसको हम लोग पंखुड़ी बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कोरोला बोलेंगे। ये दोनों पार्ट्स सहायक पार्ट्स हो गए फूल के, कैलिक्स और कोरोला। उसके बाद इसके आवश्यक भाग जो हो गए, जो रिप्रोडक्शन के लिए हो गया, एक होता है उसमें ये पार्ट्स, इसको हम लोग बोलते हैं गाइनोसियम। और एक पार्ट्स होता है, चौथा पार्ट्स इस तरह का, इसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोसियम। ये दोनों रिप्रोडक्शन के लिए अनिवार्य पार्ट है, आवश्यक पार्ट है, और ये दोनों फूल के सहायक भाग हो गए। इस तरह से फूल के 4 भाग हो गए। पहला हो गया कैलिक्स, दूसरा हो गया कोरोला, तीसरा हो गया हमारा एंड्रोसियम, और चौथा हो गया हमारा गाइनोसियम। यहाँ पे ध्यान देने का बात है, इसका प्रोनाउंसिएशन गाइनोसियम करते हैं, यहाँ पे ई का उच्चारण नहीं करते हैं, लिखते गाइनोइशियम है, बट प्रोनाउंसिएशन गाइनोसियम करते हैं। उसी तरह एंड्रोइशियम लिखते हैं, लेकिन बोलते एंड्रोसियम। तो ये पूरा फूल का जितना भी चारों तरफ का घेरा है, जो भी हरा वाला पार्ट्स है, मैक्सिमम देखते हैं, जैसे गुड़हल, जिसको चाइना रोज बोलते हैं, अड़हुल का फूल बोलते हैं, वो पूरे हरे वाले को मिला के कैलिक्स बोलते हैं। लेकिन उसमें से उसका एक अगर पार्ट निकाल लेते, जैसे इस पार्ट्स को, इसको अकेले निकाल लेते, इसको, ये वाले को, तो उसको बोलते हैं यूनिट। तो इस सारे के यूनिट्स हम यहाँ लिखते रहें। तो अगर एक निकाल लिए, जैसे इस तरह कैलिक्स का निकाले, पूरे को कैलिक्स बोलते हैं। एक पार्ट्स निकाल लिए तो इसको हम लोग बोलते हैं सेपल। उसी तरह इस पूरे सारे पंखुड़ियों में से, कोई जरूरी नहीं एक पंखुड़ी, बहुत सारी पंखुड़ियाँ होती हैं, एक पंखुड़ी को हम लोग अलग कर लिए तो वो उसका यूनिट हो गया। तो कोरोला का यूनिट हो गया पेटल। तो दूसरा पार्ट्स हो गया हमारा कोरोला, जिसका यूनिट हो गया पेटल। तीसरा पार्ट्स है हमारा एंड्रोसियम। एंड्रोसियम का यूनिट स्टेमन होता है। ये सारे पार्ट्स मिलके जो चित्र में दिखाई दे रहा है, सारे को एंड्रोसियम बोलते हैं। ये मेल पार्ट ऑफ फ्लावर होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए हमको कि मेल पार्ट ऑफ फ्लावर क्या होता है, तो हम लोग आसानी से आंसर दे सकते हैं, एंड्रोसियम इज द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। और वो एंड्रोसियम का यूनिट हमारा स्टेमन हो गया। इस सारे में से एक अगर सेपरेट यहाँ पे अलग कर लें तो इसको हम लोग स्टेमन बोलेंगे, और सारे को मिला के हम लोग एंड्रोसियम बोलेंगे। लास्ट और चौथा जो सबसे ऊपर हमको चित्र में दिखाई दे रहा है, वो है गाइनोसियम। इसको बोलते हैं फीमेल पार्ट। तो अगर क्वेश्चन आ जाए हमको व्हाट इज द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, देन तब हम लोग आसानी से बोल सकते हैं गाइनोसियम इज द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। बट इसका यूनिट सारे, बहुत सारे गाइनोसियम हो सकते हैं, सारे के अगर अलग उसमें से एक कर लें, जहाँ पे स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, यूनिट को बोलते हैं कार्पेल। अब हम ये दोनों जो कि का आवश्यक पार्ट है रिप्रोडक्शन के लिए, तो सबसे पहले एंड्रोसियम को देखते हैं। एंड्रोसियम में यहाँ पे स्ट्रक्चर में हमको 2 तरह की रचनाएं दिखाई दे रही है। ये हमारा एंड्रोसियम हो गया, और इसको बोलते हैं हम लोग परागकोश, एंथर बोलते हैं। इसमें काफ़ी सारे परागकण भरे हुए रहते हैं, तो इसीलिए इसको परागकोश बोलते हैं। और ये वाला को हम लोग बोलते हैं, नीचे वाले को तंतु, फिलामेंट बोलते हैं। ये फिलामेंट हो गया।
और ये हो गया एंथर। इसमें परागकण भरे हुए होते हैं, यही परागकण जो है वो रिप्रोडक्शन इसी की वजह से होता है, जबकि ये परागकण फीमेल पार्ट्स के ऊपर पे जाते हैं। तो ये हमारा स्टेमन का हो गया। और उसके बाद है हम लोग कार्पेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। कार्पेल में स्ट्रक्चर में इस तरह से होता है, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। नीचे वाले पार्ट्स को इसको हम लोग ओवरी बोलते हैं, जिसको हिंदी में अंडाशय बोलते हैं। ये वाला पार्ट्स जो ओवरी और यहाँ तक जा रहा है इसको स्टाइल बोलते हैं, हिंदी में इसको वर्तिका बोलते हैं। और ये वाला सबसे ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा होता है, जिसको हम लोग वर्तिकाग्र बोलते हैं। तो ये 3 पार्ट्स हो गए गायनोशियम के, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। और 2 पार्ट्स हो गए स्टेमन के, एक को ऊपर वाले को एंथर बोलते हैं, जो कि परागकोश हिंदी में बोलेंगे क्योंकि इसमें परागकण बहुत सारे भरे हुए हैं, और नीचे वाले पार्ट्स को फिलामेंट्स बोलते हैं। अब फिर इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम लोग।